मैं भी इसका शिकार हो गया हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा। प्रमोद ठक्कर 24 में अपनी जुबान खो दी। विनोद राठौड़ बड़े हंसमुख व्यक्ति थे। आलोकनाथ 22 में जीभ कटवानी पड़ी। लाखों हजारों के साथ ये किस्से आज भी दोहराए जा रहे हैं। दिन के उजाले में आंखों को चकाचौंध करने वाला ये आकर्षक, रंग बिरंगे और चमकीले पाउचों में अलग अलग सुगंधों और मुखरोचक स्वादों में एक मनमोहक रूप का प्रदर्शन करता है। आधुनिक जीवन में प्रवेश करता हुआ तंबाकू का एक बेहतरीन प्रचलन। न जाने कितनी जिंदगियां इस मीठे चुंबन से प्रलोभित हुई, पर इसके पीछे छिपी हुई इसकी जहरीली चुभन की परवाह कितनों को है। सब खाते हैं, इसमें क्या है, मैं भी खाता हूँ। काम के बीच में छुटकारा भी चाहिए। कहीं पे भी कभी भी खा सकते हैं। जो मेरे को दिल में रुचि होवे, इसी तरह का मैं मसाला और गुटखा खाता हूँ। उससे नुकसान तो पता नहीं है मेरे को। और आज इस नशे में हुआ सारा देश एक महामारी की ओर अग्रसर हो रहा है, ओरल कैंसर। क्या उम्र होगी? 21। दिन के कितने गुटखे खाते हो? 8 या 10। कितने साल से खाते हो? 4 साल से। अभी जो आपने देखा वो चौथे स्टेज में मुंह के छाले का कैंसर था। वो तंबाकू और गुटखे की वजह से होने वाला कैंसर है। मुंह खोलने की तकलीफ उसको 6 महीने से है। उसको मुंह में चांदी भी है, उसमें से खून भी आ रहा है। तो बहुत लेट स्टेज में आया है। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट सब इसी स्टेज में आता है। 40 करोड़ से अधिक भारतवासी 12 से 47 के उम्र वर्ग में तंबाकू के किसी न किसी व्यसन में ग्रस्त हैं। हर साल लगभग 10 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। मेरे को अभी डॉक्टर ने बोला कि आपकी जीभ काटनी पड़ेगी। मुझे गले का ऑपरेशन है। जिनमें 1/3 मुख के कैंसर के रोगी हैं। मुंह के कैंसर का उपचार तो है, पर इसका खर्च हर कोई नहीं उठा सकता और ना ही हर अस्पताल में ये महंगी सुविधा उपलब्ध है। अक्सर तंबाकू के सेवन करने वालों में कैंसर मुंह के आसपास तथा गर्दन तक फैला हुआ होता है। तंबाकू और गुटखा खाने से आदमी को ये होठ का कैंसर हो सकता है। होठ, जीभ और गाल की अंदर की चमड़ी और मसूड़े, उसमें 5 या 10 साल के बाद कैंसर होने की संभावना 60 से 70% जितनी रहती है। इस अनहोनी की रमेश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर इसके मुंह और गर्दन का कैंसर आखिरी स्टेज तक पहुंच गया है। पर शायद इस दुनिया से बाहर निकलना उतना ही पीड़ादायक हो। कई लोग पूछते हैं हम लोगों को कि तंबाकू का सेवन तो सदियों से भारत में हो रहा है और ये गुटखा के बारे में इतना क्यों शोर बचोर हो रहा है। उसमें एक बात है, जब पहले खाली पान मिलता था, तंबाकू मिलता था, लोगों को जाना पड़ता कोई जगह पे उसको लेने के लिए। जब ये गुटखा है हर जगह पे मिलता है,
स्कूलों के आजू बाजू मिलते हैं, घर के नजीक मिलते हैं। अगर 1 किलोमीटर के रास्ते पर आप जाओ राजमार्ग पे कोई भी शहर के, तो 15, 20 या 30 दुकान पे आपको लगे हुए गुटखे मिलेंगे। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से गुटखा सबको उपलब्ध होता है। पर तैयारी कहीं और हो रही है। इन शब्दों में गूंज रही है एक ही आवाज, ओरल कैंसर। विज्ञापनों में गुटखे के इस पहलू का न तो कोई उल्लेख है और इस कड़वी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए न कोई प्रायोजक। कम से कम मैं अगले दिन में 15 से 20 गुटखा खा लेता हूँ। इसके कब्जे से छुटकारा पाने की ये कैसी बेबसी। मैं जब गुटखा नहीं खाता तो मेरा धंधा करने का मूड नहीं आता है। हमारे भारत में 80% लोग हैं जो तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं। Today, gutka is a part and part of our civilization because the young and the youth of our society, of our country and of our nation, for them the day begins with gutka, day continues with the gutka and the day ends with gutka. तंबाकू का एक प्रसिद्ध उत्पाद, एक बढ़ती हुई मांग, गुटखा और पान मसाला। मैं मेरे बेटे को लेके यहाँ पे आई हूँ। ऐसे तो बड़ा है, 20 साल का है, पढ़ता भी है, कॉलेज में साइंस फैकल्टी में है, मगर पता नहीं पढ़ते पढ़ते दोस्तों के साथ उसे तंबाकू खाने की आदत कैसे और कब शुरू हो गई। See, if you go to some institute where people are taking, you will prompt to do it. आज प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि मैं गुटखा नहीं छोड़ सकता। तो मेरा एक बात बताता हूँ, मैं 2 साल से कंटिन्यू गुटखा खा रहा था, 20 दिन की 15-20, लेकिन अभी वो मेरा ग्रुप अच्छा हुआ तो मैंने छोड़ दी। मैंने बहुत ट्राई किया, पहले मैं 30-40 खाता था, आज उसके ऊपर से 15 पर आया हूँ, लेकिन मेरे को कुछ अनईजी फील होता है। ये उम्र हंसने, गाने, खेलने और मौज मस्ती के लिए तो जरूर है, पर कुछ गलतियां हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए मुस्कुराहट छीन सकती हैं। गुटखा के असर से गाना तो दूर, कुछ ही अरसे में 2 उंगलियों से ज्यादा मुंह खोलना भी नामुमकिन हो सकता है और छोड़ जाती हैं सुंदर चेहरों पर कुछ बदसूरत से निशान, कैंसर की पहचान। महीनों तक घाव न भरने से मुंह के चारों ओर की मांसपेशियों में असहनीय दर्द पैदा हो जाता है। यहां तक कि बातचीत करने में भी बहुत तकलीफ महसूस हो सकती है। गांव के 15-20 साल के बच्चों के अंदर गुटखा की असर से, तंबाकू की असर से वो मुंह नहीं खोल सकते। Oral cavity is important for the person's mastication, for his chewing and for his food habits. और गुटखा जो लोग खाते हैं वो जो लंबे टाइम तक उसको मुंह के अंदर रात को रख के सो जाते हैं, उन लोगों को गाल की अंदर की जो चमड़ी होती है उसके अंदर छाले पड़ते हैं और वो छाले जब अपने आप भरते नहीं है तो उसके अंदर कैंसर डेवलप होता है और वो कैंसर के लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट ऑपरेशन की रहती है। सांसों को सुगंधित करने वाला, मुख दुर्गंधनाशक, पाचक व अन्य गुणों के रूप में स्वीकृत ये जहर अभी इसी क्षण हजारों बूढ़े और जवानों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। उनके साथ जो उनके जो दोस्त पढ़ते वो भी ऐसे ही तंबाकू खाते, पाउच खाते। जब मैं एक दफे उनकी कॉलेज में गई तो लड़कियां भी ऐसे ही खा रही थी। अभी तो उनसे मुंह खुलने में भी दिक्कत होती है। जो मैं रसोई पहले बनाती थी वैसे ही आज बनाती, मगर वो बोलते हैं कि बहुत तीखी बनाई है। आमतौर से कैंसर की चिकित्सा व ऑपरेशन में कम से कम 50,000 रुपया खर्च हो सकता है।
पहले गुटखा खाई जाती थी सिर्फ